हालेलुया। सबका जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप हमारी मिनिस्ट्री में। और आज शाम के लाइव प्रार्थना जरूर सुने कि आज है छुटकारे की रात। जो विश्वास करेगा परमेश्वर उसको दुष्ट आत्माओं से, हर एक असफलताओं से, हर एक बंधनों से, हर एक निराशा से, हर एक बोझ से आपका छुटकारा मिलने वाला है। कहीं आमीन। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। और इस भोर के समय में उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें, अपने मुंह को खोलें, क्योंकि वो महान परमेश्वर सर्वदा हमारे साथ है। वो हमेशा हमारे संग है। वो सर्वशक्तिमान है, वो प्रभु का प्रभु है, वो हमें सृजने वाला है, वो हमारा रचनहार है। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, रब सल्लखा रबना महाराजों का राजा, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता, ये सफलता को छूने पाए मेरे पिता, क्योंकि महान हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और ब्लेस होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप महान हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता, और मेरे पिता इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, अपने विश्वास में बढ़ सके मेरे पिता। इनकी हर एक असफलता दूर करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। महान है मेरे पिता। आज का हमारा टॉपिक है कि आपका बोझ कौन उठाता है। आपका बोझ कौन उठाता है। पवित्र बाइबल, पवित्र वचन अगर हम पढ़ेंगे तो 68 में लिखा हुआ है, भजन संहिता में, कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। जब कोई बीमार हो जाता है तो हम उसके लिए एक दिन दुआ करते हैं, 2 दिन दुआ करते हैं, 3 दिन दुआ करते हैं, दुआ चलती रहती है, लेकिन उसकी जो संभाल है वो हम सही तरह नहीं कर पाते। अगर कोई है उसको 1 महीने से बीमार है वो, तो जब पहला दिन उसकी जितनी देखभाल होती है उतनी देखभाल 30वें दिन नहीं हो सकेगी, क्योंकि वो क्या करे यार, ये तो बीमार ही पड़ा रहता है। तो अगर ऐसे ही हमारा बोझ कौन उठाता है? यहोवा परमेश्वर। और ये नहीं कहता कि इसका बोझ आज फिर उठाना पड़ेगा, इसकी चिंता आज फिर उठानी पड़ेगी, अबे अब तो इसने ऐसा कर लिया है, अब इसको ऐसा करना पड़ेगा। परमेश्वर नहीं सोचते। हम जो संसारिक लोग हैं वो सोच लेते हैं कि अब यार फिर इनका बोझ उठाना पड़ेगा, अब फीस भरनी पड़ेगी, अच्छा अब ऐसा हो गया, अब ये करना पड़ेगा, अच्छा अब ऐसा हो गया, अब ये करना पड़ेगा। तो हम जो लोग संसारिक लोग हैं वो क्या सोचते हैं? वो अपनी दिमाग में सोचते रहते हैं कि हमें ऐसा करना होगा, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। वो प्रभु को भूल जाते हैं कि प्रभु हमेशा उनके साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के वारिस हैं, लावारिस नहीं हैं। हम जो मसीह में हैं परमेश्वर के वारिस हैं। और हमारा बोझ कौन उठाता है? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, प्रतिदिन। मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि जब कोई बीमार हो जाता हम उसकी देखभाल ऐसे जैसे पहले दिन करते थे वैसे 30वें दिन नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद ही थक जाते हैं। अब चलो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारा हर एक दुख में, हर एक सुख में, क्योंकि अगर आपके घर में संकट है तो जरूर नहीं अगले घर में भी संकट हो, उनके अलग मसला होगा। किसका लोन का मसला है, किसका शादी का मसला है, किसी के बच्चे का मसला है, किसका लड़ाई झगड़ का मसला है, किसके केसेस का मसला है। हर एक अलग अलग सिस्टम है। जो शैतान का डिपार्टमेंट है उसने बांट रखे हैं कि तूने इनको ये बर्बाद करना है, तूने ये बर्बाद करना है, तूने ये बर्बाद करना है। लेकिन वचन क्या कहता है कि परमेश्वर प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं। हालेलुया। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। उद्धारकर्ता, आपका उद्धारकर्ता कौन है? यहोवा परमेश्वर। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा है। हर एक दुख में परमेश्वर हमें बचाता है, हर एक संकट में हमें बचाता है, हर एक जो हमारे घर में क्लेशों से हमें बचाता है वही परमेश्वर है जो हमें बड़े बड़े संकटों से बचाता है। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा है। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है, मृत्यु से भी। मैं उस दिन में अपने भाई देखी होगी, मैंने मेरे चैनल पर डाली थी। भाई की एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी के 3 पलटे लगे, लेकिन परमेश्वर ने उसकी जान को बख्श दिया। बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट अपने देखे हैं कि हम कहते अरे यार शुक्र बच गए,
नहीं तो गाड़ी लग जाती तो प्रॉब्लम हो जाती। तो परमेश्वर बचाने वाला है, मृत्यु से परमेश्वर बचाता है। लिखा हुआ है वही यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। पहली बात, वो हमारा बोझ भी उठाते हैं, वही हमारा उद्धार करता है, वही हमें बचाते हैं और वही हमें मृत्यु से बचाते हैं। हालेलुया। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दे, क्योंकि वो हमें हर एक मृत्यु से भी बचाते हैं, हर एक बड़े बड़े संकट से बचाते हैं। हालेलुया। वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वही हमारा उद्धार करता है, वही प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, हमें लिए रहने के लिए, हमें खाने के लिए, हमें पीने के लिए, हमें देखने के लिए परमेश्वर ने हमको सुरक्षित रखा। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दे। आंखों की समस्या दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब सब कुछ करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी और राजाओं का राजा मेरे पिता। आज मेरे पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। जिस तरह वचन में लिखा हुआ है कि प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं, आप हमारा बोझ उठाते हो मेरे पिता, और आप ही हमारे उद्धार करता परमेश्वर हो। आप ही हमें आने वाले प्रकोप से बचाते हो मेरे पिता, क्योंकि आप धन्य हो, आप धन्य हो, आप धन्य हो मेरे पिता। आज हम अपने हाथों को उठाकर आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। आप हमारा बोझ उठाते हो, और मेरे पिता जो लोग तरस रहे हैं कि कोई हमारा बोझ को उठा ले, तो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इसका नाम है सचिन, देख रहा हूँ कि परमेश्वर आपके बोझ को उठाने वाले हैं। सोनम परमेश्वर आपके बोझ को उठाने वाले हैं, आपकी चिंताएं जाने वाली हैं। रजनी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी चिंताएं जाने वाली हैं। हर एक बोझ से परमेश्वर आपको आज आजाद करने वाले हैं। आप अपने जीवनों में देखेंगे कैसे परमेश्वर ने आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपके बिजनेस में शांति को ढेला है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा, वो महान है, इसलिए उसकी हमेशा आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते रहें, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद दे, वो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे। और रब्बा सल्ला खैरबन राजाओं का राजा मेरे पिता, उनके जीवनों में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता, और ब्लेस 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 हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनका जीवनों में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। और जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता, इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। 7 दिन के अंदर इनका रुके काम दौड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये ब्लेस होने पाए मेरे पिता, इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। मोनिका परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु जी। जो इस प्रार्थना को विश्वास से सुन रहे हैं, उनके जीवन में अद्भुत कार्य हो और वो ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।